नारद जी महाराज की। और गुरु मंत्र दे दिया, नियम बता दिया। ध्रुवलाल ने नारद जी को दंडवत प्रणाम किया। नारद जी ने आशीर्वाद दे दिया। और जिसको साधु संत ब्राह्मण का आशीर्वाद मिल जाता है उनका हमेशा कल्याण होता देखा है, उसका कभी अनर्थ नहीं हुआ, उसका सब कार्य सिद्ध हो जाता है। बोलो गोविंद भगवान की। और जो मूल मंत्र दिया है वो मंत्र आइए हम सब गाते हैं। और ये भागवत का मूल मंत्र है। कहते हैं कि अखंड जाप अगर कोई लगातार 40,000 मंत्र जाप करे, 40,000, तो उसे परमात्मा का दीदार हो जाता है, दर्शन हो जाता है। बोलो बांके बिहारी लाल की। हाँ? और जन्म जन्मांतर जपो तो फिर बात ही क्या है। हाँ, फिर आगे रास्ता साफ हो जाएगा, कोई अड़चन ही नहीं आएगी। तो वो मंत्र था ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये भागवत का मूल मंत्र है, 12 अक्षर मंत्र है, जो नारद जी ने आज महाराज ध्रुवलाल को बताया। और ध्रुवलाल को ये मंत्र बताया, उस मंत्र का हम जप करेंगे। आइए हम सब बोलते हैं और आप सब भी बोलना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। माता बहनों सब बोलिए, ताली बजाइए। आप सब बोलिएगा, सब बोलो जोर से, जितना बोलेंगे उतना आनंद मिलेगा। वासुदेवाय मेरे नंद नंदनाय। वासुदेवाय मेरे नंद नंदनाय। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोलो
जोर से बोलो, थोड़ा जोर लगा के। जजमानी का रह जी, एक टाइम से थोड़ी का रह जी, जोर लगा के बोलो। जितना जपोगे उतना फायदा होगा। हाँ, देखे तो सही कितनी श्रद्धा है तुम्हारे अंदर। ये बात एक सुर में बोलो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। क्या बात, बहुत बढ़िया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जितने आदमी बैठे हैं, जितने नाम जप हुए हैं, कितनी संख्या हो गई, है ना? पहुंच जाएगी ठाकुर जी तक, स्वीकार कर लिया। हाँ, 100 आदमी बैठे हैं, अगर 100 आदमी ने 100 बार लिया या 108 बार लिया तो कितनी संख्या हो गई? हो गए हजारों की संख्या हो गई। तो आनंद है महाराज। इसलिए ठाकुर का मंत्र चलते फिरते खाते पीते उड़ते बैठते चलते फिरते ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण हरे राम। जो भी अच्छा लगे जपना चाहिए, करना चाहिए। बैठ कर लेने का अगर समय नहीं है तो चलते फिरते जपो, वो भी काम कर जाएगा। करता है, मान लिया जाए आप कहीं किसी जो महाराज साधन से कहीं जा रहे हो बाहर, और भगवान ना करो ऐसा हो कोई अकल्प विकल्प आ जाए, कोई ऐसी परिस्थिति बन जाए और उससे बचने का कोई जो हमारा चांस ना दिखे, तो फिर क्या करो? बाल भी बच गया तो उसको समझ लेना कि ये मेरे ठाकुर जी की कृपा है और ये मेरे लिए हुए नाम का प्रभाव है, जो आज मेरी रक्षा हो गई, नहीं तो भी राधे राधे हो जाता। श्यामा लागी लगन मत तोड़ना, नंद लाला मोरी हो, सावरिया मोरी हो, हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, कन्हैया मोरी लागी लगन मत तोड़ना, मेरी लागी लगन मत तोड़ना, सावरिया मोरी लागी लगन मत तोड़ना।
हूँ तेरे ऊपर करता हूँ, जो भी जिससे कुछ कहता हूँ तेरे भरोसे कहता हूँ। मेरा जीवन तेरे ऊपर है, अब तू जाने तेरा काम जाने। खेती बुराई मैंने तेरे नाम की, खेती बुराई मैंने तेरे नाम की, खेती बुराई मैंने तेरे नाम की। इसलिए प्रभु मेरे भरोसे मत छोड़ना सावरिया, मेरे भरोसे मत छोड़ना हरी मेरी सावरिया मेरी, नगलाला मेरी लागे छोड़ना सावरिया मेरी, सावरिया मेरी लागे तू ही मेरा सेठ है, तू ही साबिकार है, तू मेरा सेठ है, तू ही लगन तुमसे लगा जाएगा, तुझे अपना बना बैठे, तुझे अपना देखा जाएगा। इसलिए कह दो भगवान से भी परमात्मा की मेरे हवाले, जीवन की डोर दूर से सौंप दो और कह दो तू मेरा सेठ गाना, तू ही सावकार है, तू मेरा सेठ गाना, तू ही उस माँ को पहले प्रणाम किया। परीक्षित जी महाराज बोले, गुरुजी ऐसा क्यों हुआ? पहले जन्म देने वाली माँ को प्रणाम करना था। बड़े परीक्षित, ध्रुव जी ने जन्म देने वाली माँ को प्रणाम इसलिए नहीं किया कि अगर वो सौतेली माँ इस तरह के वचन नहीं बोलती और पिता की गोद से अलग नहीं करती और ये से शब्द कटु वचन नहीं कहती तो ध्रुव जी को आज परमात्मा नहीं मिल पाती। बोलो गोविंद भगवान की। इसलिए सबसे पहले सौतेली माँ को प्रणाम किया। और ऐसा यदा कदा हो जाता है ना, कभी कोई आदमी गुस्से में आकर किसी से कुछ कह दे, इजा तेरा ऐसा हो जाए और वो उसका बुरा ना होकर के अच्छा हो जाए तो वो क्या कहेगा, अरे फला आदमी ऐसा न करते तो शान होते भाई, उनको बोलो ये भाई राम जी महाराज। इसलिए ब्राह्मण कभी आवेश में आकर कुछ कह दे तो महाराज भक्त को उसे आशीर्वाद समझ लेना चाहिए। ब्राह्मणों के आशीर्वाद देने के कई तरीका है। अंतर आत्मा से निकल जाए तो समझ लो बेड़ा पार है। तो महाराज बोले इसी माँ की देन है जो आज मुझे परमात्मा का दर्शन हो गया। इसलिए आज उस सूर्य जी को महाराज प्रणाम किया और बड़े आनंद के साथ लेकर गए और बड़े आनंद के साथ महाराज निवास करने लगे। शुक्राचार्य जी महाराज कहते हैं, इस तरह से ध्रुव जी का चरित्र मैंने सूक्ष्म श्रवण कराया। धीरे धीरे समय बीतता है। समय बीतने पर महाराज ध्रुव को तो महाराज जो है राजा बना दिया, उत्तम को युवराज बना दिया, सुंदर विवाह इत्यादि कर करा के, और महाराज उत्तानपाद और महाराज महारानी तीनों जो भगवान का भजन करने जंगल में प्रस्थान कर गए और बड़ा सुंदर भजन करना प्रारंभ कर दिया। और भजन करके जो है अपनी मुक्ति को प्राप्त किया। और ध्रुव जी महाराज ने उत्तम ने यहाँ रह करके अपना राजपाट संभाला और बड़े जो महाराज प्रजा की सेवा करी और बड़े अपना कर्तव्य धर्म जो है वो निभाया और बड़े आनंद के साथ जीवन यापन करने लगे। बोलो ध्रुव लाल की, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की।
जय हो। 2 बजने को आ रहे हैं, 15 मिनट है 2 बजने में, तो 15 मिनट में चाय पानी कर लो, हाँ ना सर। और उसके बाद में पुनः 2:15 बजे से कथा चालू होगी। संत ब्राह्मण की निंदा सुनना और करना
ऐसे प्राणी को एक गो हत्या के बराबर पाप लगता है। एक गो को वध कर दिया उसने, और गो का वध जिसने कर दिया वो कभी उससे मुक्त नहीं हो सकता, कोई प्रायश्चित नहीं है। गो को कष्ट नहीं देना चाहिए, गो माता को तो सुख दो, सेवा करो जितनी हो सके उतनी, क्योंकि गाय हमारी माँ है। गावो विश्वस्य मातरः, गाय विश्व की माँ है, हमारी माँ है, इसलिए गो की सेवा करनी चाहिए। तो समझ में नहीं आता, उल्टा सीधा बोलते। आज साधुओं को सताने लगा, साधुओं को आया गुस्सा, गुस्से में आकर जो महाराज उसे जो है मृत्यु दंड का श्राप दे दिया। और जैसे महाराज वो मरा, मरते महाराज उनके जो है भरत जी महाराज ने अपना मन मोह माया में फंसा दिया, उसके मोह में फंसा दिया, उसे हृदय में लगा दिया और उसे प्रीत हो गई। तो भरत जी का मन उस मृगा में फंसा, तो मृग को ही मरते समय याद किया। तो भरत जी महाराज को भी दूसरे जन्म में मृग योनि में जन्म लेना पड़ा। अंतमति सोगति, जिसका मन अंत समय में जहां लगता है, जिस वस्तु को वो याद करता है, उसी में उसको जाना पड़ता है। तो भरत जी महाराज को जो मृग योनि में जाना पड़ा और मृग बनना पड़ा, और मृग योनि से छुटकारा मिलने के बाद तीसरे जन्म में ब्राह्मण कुल में जाकर के जन्म लिया। आंगरिश गोत्र के ब्राह्मण के घर जन्म लिया। अब आंगरिश गोत्र के ब्राह्मण कौन है? जांगिड़ ब्राह्मण जो लगाते हैं, जांगिड़ा। हाँ, इस कुल में जाकर जन्म लिया और वहां जाकर के अब भरत जी जो थे वो जड़ बन गए। जड़ कहते हैं मूर्ख को, मूर्ख बनकर रह गए, क्योंकि उनको अपने जो 2 जन्म याद थे कि महाराज मैंने जो मनुष्य जन्म लिया ब्राह्मण कुल में, तो बोले मैंने जो महाराज मृगी से प्रेम किया, तो मृग के कारण मुझे मृग योनि में जाना पड़ा। अब मृग योनि से छुटकारा मिलकर फिर मुझे ब्राह्मण कुल में जन्म मिला है, तो अब मैं किसी से मोह नहीं करूंगा, कि मोह सभी व्याधियों का मूल कारण है। मोह सकल व्याधिन कर मूला। मोह, बेटे से मोह, बेटी से मोह, पोते से मोह, धन दौलत से मोह, जमीन जायदाद से मोह, गाड़ी बंगले से मोह, किसी से मोह हो जाता है। इसलिए मोह मत करो। मोह करना है तो परमात्मा से करो, मोह करना है तो भगवान से करो, प्रीत करनी है तो ठाकुर जी से करो, लगन लगानी है तो टेढ़ी टांग वाले से करो, इससे लगाओ। हाँ, इसके चरण पकड़े रहोगे तो नैया पार हो जाएगी, और इसको अगर छोड़ दिया तो बीच बबर में गोता खाते रह जाओगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। तो तीसरे जन्म में मूर्ख बनकर रहे और जड़ मूर्ख बनकर के रहने लगे। और भैया थे जो महाराज, सब देखकर परेशान, बोले ये कुछ करता न धरता, ये महाराज खाता है, खाने में ध्यान है इसका, और कुछ काम नहीं करता। अब भाभियां जो है महाराज, भाभियां सबको जो वो बड़े भाग्यशाली देवर होते हैं जिनको भाभियां अच्छी मिल जाती है। और बहुत सी जो भाभियां ऐसी है जो महाराज देवर को बेचारे को एक समय का भोजन ही वो पड़ जाता है महंगा। कौन खिलावे बना बना कर रोजाना, कहाँ तक खिलाऊं, ये तो कुछ करता न धरता, कमा के तो कुछ लाता नहीं है। तो क्या कहेगी भाभियां, जाओ ताकि भाई सुखो खटी खटी जाओ, कमार खाओ, यहाँ पड़िया से 8 रोटी शाम की खाओ, 8 खाओ, सुबह भूख लग गया तो 4 दिन में भी डबका लिया। सच कही तो भाभियां निभाने वाली निभाती है। एक भाभी वो होती है जो अपना माँ का पूरा कर्तव्य निभाती है, और जो भाभी माँ का कर्तव्य निभाती है ना, ऐसी भाभी को मैं प्रणाम करता हूँ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। और जो देवर अपनी भाभी को माँ की रूप में देखता है, उस देवर को भी मैं प्रणाम करता हूँ, क्योंकि भाव यही होना चाहिए। पर लोग क्या है कि गलत अर्थ निकाल लेते हैं, नरक में जाते हैं ऐसे जो उल्टा सीधा सोचते हैं। देवर भाभी थे लक्ष्मण और जानकी मैया। लक्ष्मण जी ने सिवाय चरणों के चेहरा तक जानकी मैया का नहीं देखा, ये रामायण में प्रमाण है। अपनी माँ की दृष्टि से देखा था। ये भाव होना चाहिए। तो भाभियां जो महाराज ताड़ना देती, भाइयों से लड़ती,
तो आज परेशान भाइयों ने कहा, बोले ठीक, भाई चाहे कितने अच्छे हैं बेचारे, और भाई तो अच्छे रहते हैं, ये भाभियां ही करती है कबाड़ा करती है। भाई हमें बैर पड़ेगो तो भाभी की वजह से, तो महाराज ये भाभियां ही करे, कहीं करे देविया। हालांकि यहाँ तो कौन सी भाभियां, यहाँ तो सब बढ़िया से। अगर बढ़िया न होती तो ये सारा खास रहता जमेला, बोलो बाकी बिहारी लाल उनसे चालू से अपने काम को छोड़कर, अपने समय को छोड़कर, सबको छोड़कर, घर बार छोड़कर सब सेवा दे रहे हैं ठाकुर जी की। इसी परिवार को प्रणाम हो भैया, जय श्री राधे। बहुत अच्छी बात है, होना चाहिए प्रेम, होना चाहिए एक दूसरे में, स्नेह होना चाहिए, लगन होनी चाहिए। हाँ काश नहीं है, चल हो जाता है छोटी मोटी बातों पे, पर उसको गहराई से नहीं लेना चाहिए। भाई भाई की कोई काय की लड़ाई, समझ लो, समझ खुद समझेंगे ना, ऐसा कोई दूसरा नहीं समझेगा। कोई बात बन जाती है तो खुद कोई समाधान करना होता है। घर में क्या हो रहा है तीसरे को, दूसरे को पता नहीं चलने देना चाहिए। वो है अखंड जो महाराज प्रेम, अटूट प्रेम, निस्वार्थ प्रेम। तो महाराज भरत जी को परेशान कर दिया, और भैयाओं ने कहा भाई देख ऐसा है, कुछ न कुछ किया कर भैया, और तेरे से कोई काम नहीं होता तो चल अपने खेत की रखवाली कर दिया कर। तो भरत जी खेत की रखवाली करने जाया करते थे। अब वह रखवाली कौन करे, भरत जी तो वैसे आलसी। हाँ, सब में राम देखता है, सब में परमात्मा है, कण में राम बसा है, हर जीवात्मा में राम बसा है, कंकर में, पत्थर में, पशु में, पक्षी में, जानवर में, सब जीवों में परमात्मा का दर्शन करते हैं, राम जी का दर्शन करते हैं भरत जी। ऐसा उनका भाव था। और वहां गई खेत पे तो चिड़िया उड़ाना तो दूर की बात, और राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, चुगो चढ़ी और भर भर पेड़, सारे खेत को चुगा दिया। और महाराज दाने दाने चिड़िया पूरी चुग जाती है, डंठल रह जाते हैं। भाभी जी बोले आज तो देवर जी काम पे गए, चलो देसी घी के पराठे बनाकर ले जाऊं। तो देसी घी के पराठे बना करके भाभी सा चली, और वहां जाकर देखा तो हो देवर जी ने रुखाड़ी बहुत बढ़िया की है। डांगर पे बैठे, खेत की डांगर होती है ढोड़ी, वहां बैठे और वहीं कर रहे हैं, राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, चुगुर चढ़ी वो भर भर पे। सब चुगा दिया, सारी चिड़ियों को चुगा दिया। भाभी ने देखा, अरे करम फूटा, तो वो रुखाड़ी कर खंडायो, चुगा खंडायो, तो एक नहीं नू डालियो और भला और। तो भाभी लगी धमोरे देने, पीछे से जाकर प्रहार किया, बेचारा गिर पड़ा। और मारो राम जी। भरत जी क्या कह रहे, और मारो राम जी। भाभी ने धरा कूटा मचा दिया, ओ जैसे कोई धान कोड़ते हैं जैसे धैं धैं धैं। पर फिर भी भरत जी के मन में कोई विकार पैदा नहीं हुआ। मुख पे वही हंसी है, वही चेहरे पे मुस्कान है, और वही राम जी का ध्यान है। बोले और मारो राम जी। घर पे आए, कंदाओ था बड़ी जाट कंदायो जे बायो रुकाली कर बा जार देखो था लाख ठिकाना पूरा खेत को सत्यानाश करा दिया। भाई गया तो देखा वो सब चुका दिया। कोई बात नहीं है भाई, 5 भाई हमें एक हो तो उन्हें भी नेट नहीं चाहिए। अगर 5 भाइयों में एक ऐसी स्थिति का हो तो उसको निभाना चाहिए। ये भाइयों का प्रेम है। तो भरत जी को इस तरह से महाराज जो है ताड़ना देते हैं, फिर भी भरत जी के मन में कोई ग्लानि नहीं होती, कोई परेशानी नहीं होती, और सबको राम जी मानते हैं। ऐसे ही महाराज एक राजा थे, उन राजा ने संकल्प किया था कि मेरे यहाँ संतान हो जाएगी तो भद्रकाली मैया को बलि चढ़ाऊंगा। तो उस राजा के भगवान की कृपा से पुत्र हो जाता है, और चढ़ानी तो बलि पुत्र की थी, पर एक मनुष्य की बलि चढ़ाऊंगा। तो उसने अपने दूतों को भेजा, जाओ सेवकों और कहीं ऐसा अट्टा कट्टा मोटा ताजा आदमी मिले तो जाकर ले आओ। वो दौड़े दौड़े गई और जाकर के भरत जी को ही पकड़ लिया, और भरत जी को ला करके राजा के सामने खड़ा कर दिया और कहा, बोले जड़ भरत तेरी कोई इच्छा हो तो बता भैया। बोले मेरी कोई इच्छा नहीं है राम जी। बोले अब तुम्हारी बलि चढ़ाई जाएगी, खाना सो खा लो, पीना सो पी लो, किसी से मिलना हो तो मिल लो। बोले मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, अपन तो कर लेंगे, राम जी है हमारे राम जी, तुम्हें जो करना है करो। नीला दिलाकर वस्त्र पहनाकर भद्रकाली मैया के मंदिर में ले जाकर खड़ा कर दिया, बैठा दिया,
और कहा अब हम तुम्हारी बलि चढ़ाएंगे। बोले चढ़ाओ राम जी। और राजा ने खड़ग हाथ में ले लिया और जो ही खड़ग उठा करके जैसे ही प्रहार करने लगे तो भरत जी का मन माँ के चरणों में लगा हुआ था। आज मैया के चरणों में जब मन लगा हुआ था तो मैया ने देखा मेरा बालक आज संकट में है, क्यों ना मैं इसकी रक्षा करूं। तो जैसे ही राजा प्रहार करने लगा उसी समय पत्थर की मूर्ति से भद्रकाली मैया प्रकट हो गई और अष्टभुजा धारण करके और महाराज जो है भरत जी महाराज तो मारने वाले उस राजा को पकड़ा और पकड़ करके उसी की गर्दन उड़ाई और उसके रक्त का पान किया। वो भद्रकाली मैया की आज भद्रकाली मैया का प्राकट्य हो गया। राजा को मार डाला, उसका रक्तपान किया, बड़ी स्वीकार कर। जड़ भरत घबरा गया। मैया कहते अरे मेरे लाडले तू घबराता क्यों, मैं हूं तेरे साथ। क्योंकि वो माँ है, माँ की ममता का कोई बखान नहीं कर सकता। माँ तो माँ ही होती है, इसलिए इसी माँ के चरणों में हमको जाना चाहिए और इसी माँ के चरणों में हमको जाकर के उनसे अपना दुख दर्द सुनाओ। तो वो माँ ऐसी है, उसकी ममता ऐसी है कि वो माँ चाहे कुछ भी हो पर अपने पुत्र को अपने संतान को दुखी नहीं देख पाती। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, बोलो जगत जननी जगत मातेश्वरी मैया की, बोला आशावर मैया की, आशा पाला माता जी महाराज। वो माँ है, माँ की ममता का जितना बखान करे उतना कम, कोई कर ही नहीं सकता। माँ तो माँ। भरत जी आज माँ के चरणों में गिर पड़े। माँ ने उठा लिया, सीने से लगा लिया, मस्तक पे हाथ घुमाती है। घबराओ नहीं बेटा, मैं तेरे साथ हूँ। और जिसके साथ माँ है, जिसको माँ का आशीर्वाद मिल जाता है, उसे घबराने की आवश्यकता नहीं होती। बोलो जगदम्बे मात की। तो ऐसे माँ की हमको भक्ति करना चाहिए और माँ के चरणों में रहकर जीवन यापन करना चाहिए। कौन कौन माता जी के भक्त, दोनों हाथ जरा ऊंचे करिए। माँ के भक्त अच्छा लो औरताएं चलो माता जी की थे कोने कोई भी माँ जगत माता, माँ तो माँ है। ऐसी माँ के दर्शन करने अवश्य जाना चाहिए। हाँ, वैष्णव देवी गए कभी नहीं गए, जाना चाहिए। हाँ, चले गए तो राधे राधे। इसलिए महाराज ऐसी माँ के चरणों में दंडवत प्रणाम करके माँ की स्तुति आज महाराज जो है भरत जी गाते हैं। और माँ भरत जी को जो बड़ा लाड प्यार करती है और मैया स्तुति स्वीकार करती है कि जाओ बेटा, और आशीर्वाद देती है जाओ भरत, अब तुम्हें किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी, कोई तुम्हारा दांत भी नहीं देखेगा, चाहे कहीं भी दुनिया में घूमे। तो भरत जी आशीर्वाद लेते हैं और मैया का धन्यवाद करते हैं। बोलो जगदम्बे मात की। अर्जी पे अर्जी में करा जगदम्बा मारी माँ, ए बीजासन मारी माँ। कहाँ तो लगाओ इतनी देर जगदम्बा, कहाँ तो लगाओ जगदम्बा। अर्जी पे अर्जी मैं करा बीजासन मारी माँ, हे आशा पाला मारी माँ, ओ खड़ग भारी मारी माँ। हाथ तो लगाओ जगदम्बा। आप जाइए जगदम्बा मारी माँ, हे बीजासन
गंगा मारी हो विजासन मारी अर्जित अर्जी ने करा जगदम्बा तो लगाओ मैया जगदम्बा। लग गया था। प्रहलाद खेलने के लिए गया बालकों के साथ, कुमार कुमारी रो रहे थे। क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? बोले महाराज बहुत बड़ी गलती हो गई। बोले क्या हुआ? अरे दुखिया करे पुकार रे, वो मेरी टेर सुनो करतार रे। बोले क्या हुआ? बोले इसमें बिल्ली के बच्चे जलकर भस्म होंगे, अब क्या करें? प्रहलाद ने कहा राम नाम लो, भगवान राम की माला जपो, वही बेड़ा पार करेगा। इतना कहकर प्रहलाद जी खेलने चले गए। और जब तक महाराज आओ ठंडा नहीं हो जाए खोलना मत, आओ ठंडा होने पर खोलना, जब तक भजन करते रहो। तो कुमार कुमारी भजन करने लगे। अरे दुखिया करे पुकार रे, मेरी टेर सनो करतार रे। अरे दबे आवा के भीतर प्रभु जी, बिल्ली के सुत चार रे। दबे आवा के भीतर प्रभु जी, बिल्ली के सुत चार रे। प्रभु जी बिल्ली के सुत चार रे। दुखिया करे पुकार रे, दुखिया करे पुकार रे, ओ मेरी अरज सुनो करतार रे, अरज सुनो करतार रे। दबिया के भीतर प्रभु जी, बिल्ली के सुत चार रे। विधाता मुझ बेरन ने ऐसा क्या ये कर डाला। हाय विधाता मुझ बेरन ने ऐसा क्या कर डाला। हे परमात्मा, जाने अनजाने में भूल तो हो गई, पर अब रक्षा करना तेरे हाथ में। हे नाथ, अब इन बालकों की तू ही रक्षा करना, हम तेरी शरण में हैं। आरा अब तुम सुनो करतार रे,
रक्षा करना दीनानाथ रे करता। अरे तुम खोलो तो सही, राम नाम लेते जाओ और खोलते जाओ। तो राम नाम लेते गए, राम नाम का अखंड जाप चल रहा है कुमार कुमारी का, और आव खोलते जा रहे हैं। और जैसे आव को खोला तो बिल्ली के जो 4 बच्चे थे जिनको महाराज आज तक नहीं आई, और उस आव में से जीवित ही निकल करके भग गए। बोले रामचंद्र भगवान की जय हो। तो वहीं से प्रहलाद जी को दृढ़ विश्वास हो गया कि राम के नाम में बड़ी शक्ति है, मौत से भी बच सकता है इंसान। काल भी आ जाए और अगर नाम जप करने लग जाए तो उस काल की हिम्मत नहीं कि वो उस प्राणी को ले जाए। हाँ, मृत्यु से भी महाराज मुक्ति दिला देता है नाम, इसलिए नाम नहीं छोड़ना चाहिए। उसी दिन से प्रहलाद को लगन लग गई, और लगन ऐसी लगी महाराज जब भी समय मिलता बैठकर भजन किया करता, राम नाम की ध्वनि लगाता, राम नाम जपता। और महाराज ऐसे समय बीतता गया, वो जपता गया। आसान है, मैं जला दूंगी। तो जलाने के लिए लेके गई थी, पर होलिका भैया बुआ जी भतीजों को मारने के लिए लेकर गई, पर यहाँ पर महाराज बुआ जी का राम नाम सत्य हो गया। चिता बनाई, उसमें बैठी, प्रहलाद को गोद में लेकर बैठ गई। और महाराज प्रहलाद का ध्यान प्रभु के चरणों में था कि प्रभु मेरी लाज रख लेना, ऐसा नहीं कि तुम्हारे भक्त का विश्वास टूट जाए। अगर मेरे साथ ऐसा हो गया तो संसार में कोई विश्वास नहीं करेगा। तो आज यहाँ पर जो महाराज प्रहलाद का ध्यान प्रभु के चरणों में था, और जग 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 महाराज ढूंढा जलने लगी, चिता जलने लगी। भगवान ने चलाई तेज हवा, और शीतल चीर जो ढूंढा ने उड़ रखा था, जो सूर्यदेव भगवान ने दे रखा था ढूंढा को, होलिका को, उसे उड़कर अग्नि स्नान करती थी, कोई फर्क नहीं पड़ता था। तो वो शीतल चीर उड़ करके प्रहलाद के ऊपर पड़ गया, और भुआ जी जल करके भस्म हो गई। प्रहलाद जी चिता से बाहर आकर के, भुआ जी राम राम, मैंने खिचड़ी मारी बुआ मान जा। तो बुआ का हो गया सुआ। अब नुक्ता में काय करना जाओ जो करता रहो, बोलो वृंदावन बिहारी लाल जय हो। बुआ जी जी मोई मत मारो, पिताजी कितना ही मार दो कुट लो, मैं नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि राम नाम मेरा धन है, मेरे प्राण है राम नाम, इसलिए मैं नहीं छोड़ने वाला। तो नहीं छोड़ा। और अंत में ये हुआ कि महाराज हिरण्यकश्यप ने एक लाल खंभ करवाया, प्रहलाद को ले जाकर खड़ा कर दिया, और प्रहलाद से कहा, देख प्रहलाद, अगर तू राम नाम या तो छोड़ दे, नहीं छोड़ेगा तो मैं तुझे इस खंभे से नीचे, नहीं तो अब मारो कालता आगो बना ना पर था को मना तो दिख रही ताका माथा पता की मौत मंडरा रही है पिताजी। तो बोले हे पिताश्री, अगर आप मान लो तो 1-2 बात बता दूं। बोले बताओ क्या बोलना चाहते हो। बोले उस भगवान से तुम द्वेष कर रहे हो ना, द्वेषता की जगह अब भी संभल जाओ, मौका है। 100 गलती पे मेरा ठाकुर पर्दा डाल देता है, 100 गलती करके भी अगर आप क्षमा मांग लोगे तो इतना दयालु है, इतना कृपालु है, इतना उदारती है कि वो आपको अपनी शरण में ले लेंगे। नहीं, कौन भगवान, कैसा भगवान, किसका भगवान, देखता हूं तेरे भगवान को। बोले क्या देखोगे। बोले वो मेरे सामने आ नहीं सकता। बोले वो तो समय बताएगा कि कौन किसके सामने आता है, कौन किसके सामने से बकता है। तो बोले ये तो हो। तो प्रहलाद आज महाराज भगवान का ध्यान करता है, नन्हा सा भक्त है। और महाराज हिरण्यकश्यप जो है, खड़ग हाथ में लिए, तलवार हाथ में लिए, जो महाराज इधर उधर घूम रहा है, प्रहलाद को जो महाराज डरा रहा है। प्रहलाद देख, अब तेरा काल तेरे मस्तक पे आ गया, अब मेरा कहना मान ले, नहीं तो अब तेरी मौत आ गई। तो प्रहलाद जी समझा रहे हैं, और प्रहलाद जी का ध्यान भगवान के चरणों में। तुझ में मुझ में सब जीवों में वो राम ही राम समझन करता है, इच्छा से ईश्वर तो पालन करता है। क्या कहते हैं प्रहलाद जी, छोड़ पिता बेरी उनसे है,
प्रहलाद जी ने खूब अहंकार के कारण ही जीव की दुर्गति होती है, दुर्दशा होती है। हम वेश्यानुरो भूत्वा प्राणी नाम देवासिता। हर एक इंसान के अंदर अहंकार होता है। जो परमात्मा के भक्त होते हैं उनके अहंकार पास नहीं आता। तो समझा या नहीं समझ में आई? अब तो घबरा गया। और इधर से महाराज हिरण्यकश्यप जो है खड्ग लेकर खड़ा है, और जो ही खंबे का नाम लिया और क्रोध में आकर हिरण्यकश्यप ने अपनी गदा से प्रहार किया, और जैसे खंबे के मारा तो खंबे के मारते ही महाराज खंभ फटा, और उस खंभ से भगवान और गर्जना करते हुए भगवान नरसिंह आ गए, और गर्जना करते हुए आए प्रभु से करने लगा। हिरण्यकश्यप दौड़ कर जाने भगवान नरसिंह ने उसे पकड़ा और झपट्टा मारकर पकड़ करके युद्ध प्रारंभ कर दिया, और युद्ध करने लगे महाराज। तो नरसिंह भगवान की, और भगवान ने उसे अपने झंडा पे डाल लिया, और क्रोध में आकर के हिरण्यकश्यप को अपने पूरे वरदान याद दिलाए। बोले नरसिंह भगवान की, भगवान की, नारायण भगवान की। महाराज कितना सुंदर रूप लिया है प्रभु ने, और हिरण्यकश्यप घबराया हुआ है, महल में जाने लगा, तेल पे लेकर बैठ गए। भगवान तुम बैठ जाओ, सब बैठ जाइए, सब बैठ जाए। हाँ, सभी से मेरा निवेदन है, कृपया शांति बनाए रखिए। और ऊपर मरून, नीचे मरून, दिन में मरून, रात में, अस्त्र से मरून, शस्त्र से मरून, पशु से मरून, पक्षी से मरून, जीव से मरून, जंतु से मरून। भगवान ब्रह्मा से वरदान मांगा था, तुम्हारे बनाए हुए 12 महीने में भी नहीं मरूं, तुम्हारी दिन रात में भी नहीं मरूं। तुमने जो व्यवस्था बनाई किसी से मेरी मृत्यु नहीं हुआ था। तुम्हारा भाया जो महाराज न दिन है न रात है, न अंदर है न बाहर है, न अस्त्र है न, और दिन है न रात है, और न 12 महीना है। तेरे लिए मैंने स्पेशल महीना बनाया जिसको हम पुरुषोत्तम मास कहते हैं, है ना, 13वां महीना ये प्रभु ने बनाया। इसके लिए सारे वरदान याद दिला करके प्रभु ने क्रोध में आकर दुपट्टा मारा और सीना चीर डाला। बोल नरसिंह भगवान की, बोल नरसिंह भगवान की। और अब तो भगवान क्रोध शांत नहीं हुआ भगवान का, और भगवान का क्रोध शांत रहा है। जो है माइक दे दो नरसिंह भगवान को। राधे राधे बोलो। नरसिंह प्रहलाद से कहा, बेटा प्रहलाद को पास भेजा, और प्रहलाद ने जाकर के भगवान को दंडवत प्रणाम किया, और प्रणाम करके आज मेरे प्रभु ने नरसिंह भगवान ने प्रहलाद और महाराज अपने जिह्वा से चाटने लगे, कृष्ण भगवान की, और सिलाने लगे। मेरे प्रभु कितनी करुणा को गोद में बिठा लिया, और गोद में बिठा करके आज महाराज लाड प्यार किया, जिह्वा से चाटने। और उसके बाद क्रोध शांत हुआ, सब देवताओं ने दर्शन किए, जय जयकार करी, और बड़ा स्वागत हो रहा है भगवान का। दर्शन करिए, भक्त प्रहलाद का दर्शन करिए, चरण छूकर आशीर्वाद लीजिए। ऐसी भावना बनाओ कि साक्षात नरसिंह भगवान भक्त प्रहलाद नाम करके आशीर्वाद दें। नरसिंह भगवान से प्रार्थना है सभी को आशीर्वाद दें। बड़ा जीवन धन्य है, बड़ा आनंदमय दिन है, परम सौभाग्य है हमारा। और इस भगवान की कथा में जो है प्राणी आता है उसके सर्व कार्य सिद्ध होते हैं, सारे पापों का तुम्हारे एक प्रहलाद के लिए, भक्त के लिए। इसलिए भगवान भक्त के आदमी में भक्त प्रहलाद बनो, मेरा भाई बनो, सबरे ऐसे जो ध्रुव बनो, प्रहलाद बनो, तो भगवान स्वयं आकर के अपने भक्त का उद्धार करते हैं। बोलो भक्त प्रहलाद जय हो। हाँ, जिनको न्यौछावर करना कर जाइए। और पंडित जी महाराज आरती की तैयारी करेंगे। अब आरती होगी, और कल की कथा में महाराज गजोरग्राह की कथा, समुद्र मंथन की कथा, महाराजा हरिश्चंद्र की कथा, और वामन अवतार की कथा, और वामन भगवान की दिव्य बना लेंगे। कल कृष्ण जन्मोत्सव मनाया जाएगा तो बड़े धूमधाम से, तो सबको ज्यादा से ज्यादा
सरेआम चुप के वो हटा चलते कदम सरेआम हो रहा है शायद मेरा नाम चुप के दर्शन किया। सब देवता जय जयकार करते हैं, पुष्प वृष्टि करते हैं और भगवान के रूप में अरे सांवरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। पावन पुनीत बातों को मिटाने बातों को मिटाने वाला हर दर्द कराने वाला शांति गीत पावन पुनीत बातों को मिटाने वाला हर दर्द कराने वाला ये सुख करनी ये दुख हरनी ये दुख करनी ये दुख हरनी श्री मधुसूदन सिंह आरती पापियों को पाप से तारती। मधुर खोल मधुबंदी खोल सन्मार्ग बता दे वाला बिगड़ी को बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला मधुर खोल बिगड़ी को बनाने वाला श्री राम यही घनश्याम यही राम यही घनश्याम यही हनुमान यही प्रहलाद यही प्रहलाद यही नदियों को पाप से
वाले नरसिंह भगवान भगत की लाज बजाने वाले भगत की लाज बजाने वाले। शांति ब्रह्म शांति सदभक्वंग शांति शांतिरेव शांति पूर्वे साध्याः शांति देवे श्रवणाय कुर्महे समे कामानि काम कामाय मह्यं कामेश्वरो वे श्रवणो ददातु कुबेराय वे श्रवणाय महाराजाय श्लोको विगतो मरुतः परिवेष्टारो मरुतश्चावसंग्रहे आवीक्षतस्य कामप्रे विश्वे देवा सभासदैति ओम विषवादक्षक्षोरो दक्षवादो मोघो विषवादो बाहुरो दक्षवाद सपात संबाहुपयांतामादेशं तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। ओम कात्यायन्यै च विद्महे सर्वशक्तैश्च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय जनाय विद्महे वासुदेवाय च धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। ओम महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यैश्च धीमहि नन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनायै च धीमहि तन्नो श्रीकृष्णः प्रचोदयात्। ओम वृषभानुजायै च विद्महे कृष्णप्रियायै च धीमहि देवः प्रचोदयात्। ओम पंचम वेदायै च विद्महे ज्ञान गंगायै च धीमहि तन्नो श्रीमद्भागवत महापुराणाय प्रचोदयात्। सेवन्ति कामकुल चंपक पाठलब्धै पुण्यगजाति करवीलन सार पुष्पै बिल्व प्रभार तुलसी दलमञ्जरेति त्वां पूजयामि जगदीश ईश्वर मे प्रसीद। नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा गंधित सुमन युता सुमन सुगंधि सुजार पुष्पांजलि शांगाय सपरिवाराय सशक्तिका अखिल कोटि ब्रह्मांड नायकाय श्री भगवत महापुराण चरणयोध वेदोक्त मंत्र पुष्पांजलि गृहीत्वा बालकृष्ण भगवान के राधे रानी सरकार के नरसिंह भगवान के भक्त प्रहलाद के राधे रानी सरकार के राजा रामचंद्र भगवान के श्रीमंत हनुमंत ललवंत लाल के सत्य सनातन धर्म के अधर्म का विश्व का प्राणियों में गौ माता की गौ माता की जय जय श्री राधे श्याम नमः पार्वते पते हर हर महादेव शंभो।